बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेटा पिछले लेक्चर में अंदर हमने कॉइल को बेटा डिटेल से डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने उसका इंट्रो पढ़ा था, उसकी टाइप्स पढ़ी थी, ये दो चीज़ें। और आज हम इसके सोर्स ऑफ कॉइल को डिस्कस करेंगे। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में बेटा उसका लिंक दे दी, अगर आपने वो वीडियो अभी तक वॉच नहीं किया आप देख सकते हैं। बहुत ही ईजी वर्डिंग के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ताकि आपके सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और अगर फिर भी आज के लेक्चर पिछले लेक्चर में कोई भी कहीं से सवाल हो जो आपको पॉइंट ना क्लियर हुआ हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी पूछिएगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सोर्स ऑफ कॉइल। कॉइल्स के कौन कौन से सोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ से कॉइल बनती है, कहाँ यूज़ होती है। स्ट्रॉन्ग हीटिंग कॉइल इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि कॉइल को सुपर हीट किया जाता है किसकी एब्सेंस में, एयर की एब्सेंस में। इसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, यानी कि एब्सेंस ऑफ एयर एंड कुक हाई हीट ऑफ कॉइल इज कॉल्ड अ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोवाइड लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये जो है बेटा लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेटा हमें प्रोवाइड करते हैं। कॉइल गैस फर्स्ट क्या है, कॉइल गैस के अंदर बेटा क्या होता है, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है, प्रोड्यूस हीट व्हेन बर्न्ड इन एयर, हीट प्रोवाइड करती है जब इसको जलाया जाता है। लेकिन ना कॉइल आप चूल्हे के ऊपर रखते हैं, ठीक है ना, वो बेटा बर्न हो जाती है, उसको हीट उसको सारा बर्न आउट कर देती है। फिर उसके अंदर से क्या निकलती है, एक एयर, यानी कि धुआं धुआं टाइप हमें मिलता है उसके अंदर। और ये यूज इन फ्यूल इंडस्ट्रीज, ये फ्यूल इंडस्ट्रीज के अंदर भी कॉइल गैस यूज होती है। अमोनिकल लिकर्स, अमोनिकल लिकर्स क्या होते हैं, सोल्यूशन ऑफ अमोनिया गैस इन वाटर, वाटर के अंदर अमोनिया गैस का सोल्यूशन होता है। यूज टू प्रिपेयर नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स। आपने अक्सर क्या में उधर देखा होगा केमिस्ट्री लैब्स के अंदर कि क्या होता है कि वाटर्स के अंदर आपको अक्सर ना धुआं टाइप निकल रहा होता है कि पता नहीं क्या है, तो वो क्या प्रिपरेशन हो रही होती है बेटा, नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर्स की, क्या अमोनिया गैस की फॉर्मेशन होती है वाटर के अंदर। कोल गैस, कोल गैस क्या होगा, थिक ब्लैक लिक्विड होता है, थिक एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, बेंजीन, फिनॉल एंड टोल्यून। एरोमेटिक के मतलब जो होते हैं खुशबू वाले, स्मेल इसकी अच्छी होती है एरोमेटिक। ये जैसे कि थिक ब्लैक लिक्विड किसके एग्जांपल है बेटा, इसके अंदर बेंजीन के अंदर, फिनॉल के और टोल्यून के अंदर। ये यूज कहाँ पे होते हैं, ड्रग्स के अंदर, डाइट्स के अंदर, पेंट्स के अंदर। आपने देखा होगा पेंट्स की भी आपको कोई ना कोई स्मेल आती है, डाइट्स की भी आती है, ड्रग्स की आप देख लें उसकी भी आपको कोई एरोमेटिक सी स्मेल आती है। तो ये क्या है, कोल तार उसके अंदर भी ऐड होता है। पिच, पिच क्या होता है, ब्लैक रेजिड्यू ऑफ कोल तार, जो कि कोलदार का ब्लैक रेसिड्यू बचता है, यूज फॉर द सरफेसिंग ऑफ रोड्स एंड रूफ, जो कि हम यूज कहाँ पे करते हैं बेटा, रोड्स को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोक 98% कार्बन इसके अंदर होता है। और ये क्या करता है, लीव सॉलिड रेसिड्यू ऑफ कोल, यानी कि कोयल का बेटा जो बाकी का बचता है, लीव सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड मटेरियल जो बचता है वो क्या होता है, कोक होती है। और ये यूज़ कहाँ पे की जाती है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लाइक आयरन, मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए, और यूज एज फ्यूल, फ्यूल के अंदर भी यूज़ किया जाता है ये कोक। ये था बेटे इसके 4 पॉइंट्स। सोर्सेज ऑफ कॉइल, कॉइल गैस, अमोनिकल लिकर्स, कोल तार एंड कोक। कॉइल गैस को हम इंडस्ट्रीज के अंदर यूज़ करते हैं, अमोनिकल लिकर्स को हम फर्टिलाइजेशन के लिए, आज कोल तार को बेटा हम रोड की सरफेस एरिया के लिए, पेंट्स के लिए, डाइस के लिए, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए। कोक को हम यूज़ करते हैं फ्यूल के लिए, और मेटल्स आयरन की एक्सट्रैक्शन के लिए। ये था बेटा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। और बेटा मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके।